डेथ ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी देख सकते हो। और अब सीधे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई मर्डर कर देता है और उसका मर्डर होते ही यंग डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पर आ जाता है और वो अब डॉक्टर स्ट्रेंज के मर्डर की मिस्ट्री सॉल्व तो करेगा ही, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के मरने के बाद जो एक्स्ट्रा डायमेंशनल इन्वेजन हो रहे हैं पृथ्वी पर, उसकी गुत्थी भी सुलझाएगा। आगे जाकर हमें क्लिया का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ है, लेकिन यंग डॉक्टर स्ट्रेंज इसे अभी तक नहीं जानता। पर वो क्लिया को देखकर कहता है कि तुम डार्क डायमेंशन वाली लड़की हो ना। इसका मतलब यंग डॉक्टर स्ट्रेंज किसी क्लिया नाम की लड़की से मिल चुका है, लेकिन हाँ उसके टाइम में अभी तक वो उसके साथ इतना क्लोज नहीं हुआ होगा। फिर आगे क्लिया बताती है कि वो जो वॉर लॉर्ड्स पृथ्वी पर इन्वेड कर रहे हैं वो एक्चुअली में इन्वेड नहीं कर रहे, वो बचकर भाग रहे हैं पेरेग्राइन चाइल्ड से और उसकी 3 मदर्स से। और तभी वहाँ पर द 3 मदर्स आती हैं। वो एक्चुअली में डार्क डायमेंशन के सॉर्सरर सुप्रीम यानी क्लिया के पीछे पड़ी हुई हैं और अवेंजर्स भी वहाँ पहुंच जाते हैं। अवेंजर्स द 3 मदर्स से लड़ने लग पड़ते हैं, लेकिन वो 3 मदर्स अवेंजर्स को आराम से हरा देती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं और ये यंग डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी तरह से हैरान रह जाता है। अब आगे नॉर्थ पोल अवेंजर्स माउंटेन में यंग डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी बॉडी को जेन फोस्टर के पास लाया होता है। यंग डॉक कहता है मिस्टिकल फॉरेंसिक स्ट्रेंज की बॉडी की मैं कर लूंगा, बस डॉक्टर जेन फोस्टर मुझे आपकी सहायता चाहिए कॉर्पोरल ऑटोप्सी में। वैसे मैं कुछ नहीं करूंगा बस ऑब्जर्व करने के अलावा, क्योंकि मेरे हाथ ये देख रही हो इनकी हालत ठीक नहीं। जेन कहती है ऑफ कोर्स डॉक्टर, मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। फिर वो दोनों डेड डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को चेक करने लग जाते हैं और क्लिया अवेंजर्स से कहती है द 3 मदर्स ये तीनों आउटर प्लेन से भी कहीं दूर से आई हैं। 3 ऐसी वॉरियर क्वींस जो कहाँ से हैं उसका कुछ पता नहीं। वो हर डायमेंशन से होकर गुजरती है और इनका बस एक ही मकसद है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन या कहूँ एनहाइलेशन। एक के बाद एक हर प्लेनेट उनके आगे हार गया। कोई भी किंग और क्वीन उनके खिलाफ नहीं टिक सका, ना ही कोई वॉरलॉर्ड या वॉरलॉक। पूरी आर्मीज उनके चाइल्ड की भूख खत्म करने के लिए मारी गई। थॉर कहता है ओह ये चाइल्ड के बारे में जरा और बताना लेडी क्लिया। क्लिया कहती है वो पेरेग्राइन चाइल्ड है हंगर, उसे भूख है मैजिक की। वो एपेक्स प्रेडेटर है मैजिकल फूड चेन का एक थर्मोवोर जिसकी भूख कभी नहीं मिटती और उसका फेवरेट शिकार है पावरफुल बीइंग्स ऑफ मैजिक जैसे कि वॉरलॉर्ड्स, जैसे कि मैं। कोई उसके ओरिजिन के बारे में नहीं जानता। कुछ दावा करते हैं कि ये चाइल्ड किसी तरह का कोई क्रिएचर ही नहीं है बल्कि कोई फीडर ट्रूजन है जो किसी एनर डायमेंशन का हाइपर क्रिएचर है। और ये 3 मदर्स उसकी वैनगार्ड हैं जो उसके लिए पावरफुल मैजिकल बीइंग्स को ढूंढती हैं उसकी भूख मिटाने के लिए। कोई नहीं जानता ये खतरनाक वॉरियर्स कैसे इस क्रिएचर के लिए हंटिंग डॉग्स बन गई। जरूर कोई बहुत बड़ी ट्रेजिक कहानी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तभी स्टीफन और जेन फोस्टर वहाँ आते हैं। वोंग पूछता है स्ट्रेंज तुम्हें कुछ पता चला? स्टीफन कहता है वोंग उस रात मुझ पर किसी बहुत पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल किया गया था। ये कोई आम मर्डर नहीं था बल्कि मेरी सोल तक को एक रिचुअल से चुरा लिया गया। मेरी सोल चुराने पर मेरी सोल में जो सॉर्सरर सुप्रीम की पावर थी उसे मैजिक से बिना पास ऑन किए यहाँ कोई नया सॉर्सरर सुप्रीम नहीं बन सकता। लिया कहती है और अब यहाँ इतने सारे मैजिकल बीइंग्स आ गए हैं और वो चाइल्ड अपने हंट पर जरूर निकलेगा, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। लेकिन वॉरलॉर्ड्स यहाँ अपने एनिमी के लैंड पर क्यों आए हैं? वोंग कहता है पृथ्वी सबसे बेहतर जगह है छिपने के लिए। वो वॉरलॉर्ड्स मतलबी हैं, उन्हें बस अपनी परवाह है। वो यही चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम बन जाए। और वैसे भी हमने ना जाने कितनी बार गैलेक्टस से पृथ्वी की हिफाजत की है। यंग स्ट्रेंज कहता है गैलेक्टस? वोंग कहता है थैनोस, एनहाइलस, डोरमामू, शूमागोराथ, सभी से हमने उन सभी को हराकर पृथ्वी को हमेशा बचाया है। और इसीलिए वॉरलॉर्ड्स यहाँ आए हैं क्योंकि वो जानते हैं अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर सब मिलकर अर्थ को बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। और कैप्टन मार्वल कहती है और हम इन मदर्स और उसके चाइल्ड वाला मामला भी संभाल लेंगे, हम अवेंजर्स हैं। यंग डॉग कहता है विशांति की कसम मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम ये मामला संभाल लें कैप्टन, लेकिन मुझे डर है कि हमें सॉर्सरर सुप्रीम की बेहद जरूरत पड़ेगी। फिर यंग डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग और क्लिया का हाथ पकड़कर कहता है मेरे मरने के बाद अर्थ पर केओस बढ़ गया है। मैं जानता हूँ मैं उसे अवेंजर्स के हवाले छोड़कर जा सकता हूँ। कैप्टन कहता है अब तुम क्या करने वाली हो डॉक? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है मुझे फिलहाल तो सॉर्सरर सुप्रीम के ऑफिस को रिस्टोर करना होगा। मैं ये तो जान गया हूँ कि मेरी मौत क्यों हुई थी, बस ये जानना बाकी है कैसे और किसने की। मैं अब समझ गया हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मेरा पर्पस है अवेंज करना। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया और वोंग को वहाँ से कहीं ले जाता है और कुछ देर बाद सैंक्टम सेक्टोरम में क्लिया एक स्पिरिट को बुलाकर कहती है जाओ स्पिरिट और पता लगाओ जो मैं ढूंढना चाहती हूँ। स्पिरिट कहती है मैं जाती हूँ मिस्ट्रेस। फिर क्लिया कहती है अब ये स्पिरिट पूरे ग्लोब का चक्कर लगा कर आ जाएगी जितनी देर में हम बस सोच पाते कि वो चीजें कहाँ हैं। स्ट्रेंज कहता है तुम्हारी टेक्निक काफी कमाल की है क्लिया। क्लिया कहती है थैंक यू। और कुछ
देर बाद क्लिया कहती है, तुमने मुझे सब कुछ भुला दिया, हम दोनों साथ में इतने खुश थे, पर तुमने हमारे साथ की मेमोरीज मिटा दी और मेरे लिए फिर से एक स्ट्रेंजर बन गए। डॉक कहता है, लेडी क्लिया कहती है, हाँ जानती हूँ, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हें डेविल से डील करनी पड़ी थी इस यूनिवर्स को वापस से रिबिल्ड करने के लिए। तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर तुम्हें दुनिया भी तो बचानी थी, मैं समझती हूँ। फिर वो रोते हुए कहती है, लेकिन फिर तुम मर गए और तभी डेविल ने मेरी वो सारी मेमोरीज मुझे याद दिला दी और मुझे वो सब तब याद आया जब वो यादें मुझे दर्द के अलावा और कुछ नहीं दे सकती। और तुम अब यहाँ मेरे सामने बैठे हो बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार तुम्हें देखा था, उतने ही कोल्ड और एरोगेंट। तुम्हें देखते ही सोचा था कि शायद तुम्हें प्यार कर सकूं, पर तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं। यंग डॉक कहता है, मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी ट्रेजेडीज देखी हैं, यूनिवर्स तबाह होते हुए देखे हैं और उन्हें रिबिल्ड होते हुए भी देखा है। मैं हमेशा एक पागल की जिंदगी जी रहा था, मतलब जिस इंसान के पास तुम्हारा दिल था उसने उसे खो दिया, तो वो इंसान सच में कोई पागल ही होगा। फिर क्लिया और स्ट्रेंज किस करते हैं, पर तभी स्ट्रेंज क्लिया का हाथ पकड़कर कहता है, नहीं ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम एक ब्रिलियंट और ब्यूटीफुल लेडी हो, बट मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं, इसलिए ये गलत होगा। क्लिया खड़ी होकर कहती है, नहीं आई एम सॉरी, ये मेरी ही गलती है। कि तभी वहाँ स्पिरिट वापस आ जाती है और वो कहती है, मैंने सब जगह देख लिया और मुझे मेरी मिस्ट्रेस ने जो ढूंढने को कहा था वो मिल गया। क्लिया कहती है, बोलो प्यारी फ्लिबर गिबिट, कहाँ है आई ऑफ एगोमोटो और क्लोक ऑफ लेविटेशन? वो कहती है, यहाँ से बहुत दूर एक मॉन्यूमेंट में कैद, उस जगह का नाम है कासल मोर्डो। फिर हमें दिखता है कि कासल मोर्डो में और दूर कहीं कुलामेश यानी वॉर लॉर्ड डैगोथ की टेरिटरी में दोनों जगह पर एक साथ हमला होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज जब कासल मोर्डो में पहुंचता है तब द थ्री मदर्स कुलामेश में पहुंचती हैं। यंग डॉक मोर्डो के सभी सिपाहियों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मदर्स ने वॉरलॉर्ड डैगोथ के लोगों को अपना शिकार बना लिया था। दोनों ही तरफ मैदाने जंग छिड़ रखी थी और आखिरकार मदर्स वॉरलॉर्ड के सामने उसके लोगों को मारकर पहुंच जाते हैं और स्ट्रेंज भी कासल मोर्डो के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ कोने में काइसिलियस छुपा बैठा होता है। स्ट्रेंज उसे पूछता है, तेरा मास्टर कहाँ छिपा बैठा है? काइसिलियस इशारा करके बताता है और फिर स्ट्रेंज दरवाजे की ओर बढ़ता हुआ कहता है, जब तुम्हें मैंने अपनी लाश के पास देखा था तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये तुम्हारा ही काम है। और मोर्डो दरवाजे के पीछे छुपा होता है और उसके हाथ में आई ऑफ एगोमोटो और क्लॉक ऑफ लेविटेशन होता है और बाहर से डॉक कहता है, यकीन नहीं होता, इतने सालों से तुमने कितने गलत काम किए, पर मैंने तुम्हें हमेशा जिंदा छोड़ दिया, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। पर अब फिक्र मत करो कार्ल, मैं वही गलती सुधारने आया हूँ। मोर्डो कहता है, नहीं, और वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है और कहता है, मैं कार्ल मोर्डो हूँ, लॉर्ड ऑफ कासल मोर्डो। मैंने बहुत इविल काम किए हैं, बहुत से मर्डर्स किए हैं, इन बातों का मुझे कोई रिग्रेट नहीं। रिग्रेट है तो सिर्फ एक बात का, कि जिस मर्डर का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रहे हो वो मैंने नहीं किया है, और इस तरह से तुम मुझसे बात करो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। स्ट्रेंज। वोंग कहता है, ये झूठ बोल रहा है। मोर्डो कहता है, तुम एक फूल हो, और आई ऑफ एगोमोटो और क्लोक ऑफ लेविटेशन को नीचे फेंकते हुए कहता है, ये मुझे तुम्हारे यहाँ आने से कुछ देर पहले ही मिले, मुझे फंसाया जा रहा है। जो कोई भी है वो जानता है कि मैं तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ था, पर मैं गिल्टी नहीं हूँ। स्ट्रेंज कहता है, और मैं कैसे मानूं कि तुम कार्ल मोर्डो अचानक से इतने नोबल होकर सच बोलने लग पड़े? मोर्डो कहता है, मैंने आज तक जो कुछ किया है वो सब तुम जानते हो, मैंने कुछ नहीं छुपाया, और तुमने खुद ही तो कहा इतने सालों से मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, तो क्या मैं जिस काम को करना चाहता था इतने समय से, उसे करने के बाद क्या मैं उससे यूं मुकर जाऊंगा? स्ट्रेंज सोचता है, इसकी बात में पॉइंट तो है। फिर वो कहता है, डैम यू मोर्डो, तुमने मुझे नहीं मारा। फिर डॉक वहाँ से जाते हुए कहता है, अब जिंदगी भर रोते रहो ये सोच कर कि जिसे तुम मारना चाहते थे उसे किसी और ने मार दिया। फिर सैंक्टम सेक्टोरम में स्ट्रेंज कैप्टन अमेरिका से बात करता है। कैप्टन कहता है, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? डॉक कहता है, बहुत बेकार, मुझे लगा मोर्डो ने मुझे मारा है, पर मैं गलत था। फिर कैप्टन बताता है कि वॉरलॉर्ड डैगोथ को थ्री मदर्स ने मार दिया है। एक्चुअली जब स्ट्रेंज कासल मोर्डो में था तभी थ्री मदर्स ने कुलामेश के वॉरलॉर्ड डैगोथ को अपने चाइल्ड को सौंप दिया। कैप्टन की ये बात सुनकर यंग डॉक टेंशन में आ जाता है। वो कहता है, मदर्स का अगला शिकार हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हमें कुछ जल्दी करना होगा। कैप्टन कॉल कट कर देता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज गुस्से में आकर अपना कार्ड फेंक कर कहता है, बाय द होरी होस्ट्स ऑफ हैगथ। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। यंग स्ट्रेंज को ना ही अपने कातिल का पता चला और ना ही वो मदर्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाया है। ऊपर से थ्री मदर्स ने एक वॉरलॉर्ड को अपना शिकार भी बनाकर अपने चाइल्ड को सौंप दिया। ये एपेक्स प्रेडेटर और किस किस की जान लेगा और स्ट्रेंज का कातिल कौन है, ये दोनों सवालों का जवाब आई प्रॉमिस नेक्स्ट एपिसोड यानी फाइनल एपिसोड में आपको मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और उन लोगों से शेयर कर दो जो डॉक्टर स्ट्रेंज के फैंस हैं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास अब और समय नहीं बचा है। शायद से अगला एपिसोड उनका आखिरी अलविदा हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।
baby, don't hurt